पहले मैं तो कुछ खा पाता था। हाँ अब मैं अच्छे से खा रहा हूँ। हाँ। वेट मेरा बहुत लॉस हो गया था, मेरा वेट भी ठीक है। वेरी गुड। ना मैं कुछ कुछ कर पाता था। हाँ और क्या नाम है, मुझे जो हर वक्त पेन रहता था सर, अब वो ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया, मतलब वेट इंक्रीज हुआ, आप कुछ काम हाँ नहीं जी। कर पाते थे तो आप काम करने लगे हो, जो अच्छे से जी घूमना फिरना हो जी जी रहा है। जैसे अभी आप जी बताया कि आप बाहर भी जाकर आए हो। जी जी और दर्द पहले बहुत होता था, अब दर्द नहीं होता है। अगर होता भी है जी। तो आपको यहाँ हाँ पर जी। मतलब कॉल करके दवाई बताई जाती है और हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं 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 सर। ठीक हो जाता जी है ना। बढ़िया, जी तो सर। काफी अच्छा है। इसके अलावा और कुछ चेंज? अगर शरीर में दर्द ही नहीं रहा तो सब कुछ ही चेंज हो गया सर। बढ़िया, अभी अब मतलब खुशी महसूस होती है, अंदर से एनर्जी महसूस होती है। जी जी सर। वेरी गुड, बढ़िया। चलो, तो अभी हम बात करते हैं आपके रिपोर्ट के बारे में। आपकी जो तकलीफ थी 2017 का, जो आपका पहला मतलब मेरे पास जो स्कैन है 2017 से है, तो वहां से अभी का जो है वो हम देखते हैं। अभी का जो स्कैन आपका ये कह रहा है कि आपका पेनक्रियास, जी जैसे पहले पहले का जो सेंटेंस था उसमें लिखा हुआ था कि आपका पेनक्रियास बहुत ज्यादा मतलब डिफ्यूज, एक वर्ड यूज लिखा हुआ था, डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब चारों तरफ से पेनक्रियास सिकुड़ा हुआ है, जी जी ऐसा जी लिखा हुआ था। अब कि इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि पेनक्रियास इज एट्रोपिक, मतलब छोटा है बस, लेकिन ऐसा जी नहीं जी लिखा गया है कि चारों तरफ से सिकुड़ा हुआ है। जी तो जी ये काम अभी हमें और कंटिन्यू आगे करना है, ठीक है। जी हमें देखना है कि ये कितना हम इसको रिवाइव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, जी ठीक है। जी जी हमने एक साल में इतना तो कर ही दिया है कि जो जी जितना पेनक्रियास था उतना तो आज जी पक्का है, जो बच गया जी है। जी अब इससे कुछ जी आगे होने वाला नहीं है, ये बीमारी जी रुक जी गई है अब पूरी तरीके से, ठीक है। अब हमें देखना है ठीक कि है सर। इसमें से भी अगर कोई सेल्स बचती है, या फिर जैसे जी अभी आपने मुझे बोला कि आपका वेट बढ़ गया है, वैसे ही हमें ये जी पेनक्रियास के अंदर की जो सेल्स है, कि अगर जी जो बची हुई सेल्स है उनका अगर हम थोड़ा सा वेट बढ़ा सके तो वो काम जी करने लगेगी, और है ना, वो जी सिकुड़ सर। गई है तो जी उसका हम थोड़ा सा वेट अगर बढ़ा पाए ये एक साल में, तो जी ये हमारे लिए और हेल्पफुल रहेगा। एक पहली जी चीज। सर। दूसरी चीज और एक है, पहले इसमें कैल्सिफिकेशन, पहले के रिपोर्ट्स में ओवरऑल थोड़ा जी कैल्सिफिकेशन था। जी जी टाइनी कैल्सिफिकेशन ऐसे लिखा था। टाइनी जी जी कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि मिनिमम इतने इतने ऐसे जगह जगह पर जी स्पॉट्स होते हैं, ऐसा था। जी अभी जो हमने किया इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल स्पेक्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, ऐसा लिखा है। जी पहले था, लेकिन पहले के जो स्पॉट्स थे कैल्सिफिकेशन के वो थोड़ा बड़े बड़े थे। जी यहाँ पर अभी लिखा है कि अभी के कैल्सिफिकेशन अभी भी है, लेकिन पहले इतना बड़े नहीं है। टाइनी में थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, इसमें जी ये जी जी है लेकिन छोटे छोटे हो चुके हैं। पहले ठीक है। इसमें स्टोन भी रह सकता है, ऐसा बोला गया था। जी इसमें ऐसा जी जी स्टोन का कुछ लिखा हुआ नहीं ये स्कैन में। जी एक और एक चीज है, इसमें एमपीडी है। जो एमपीडी पहले की इसमें मेरे ख्याल से 11 या 12 के आसपास थी, इस बार ये जी एमपीडी जी 14 की है। तो ये जी जी एमपीडी भी कम हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना जी जो मेन काम था कि हमने बीमारी को रोकना और खत्म करना जी है, ये तो हमने ये एक साल में कर दिया है। जी जी सिर्फ एक थोड़ा सा आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि वो जो कंसिस्टेंसी होती है अपने ट्रीटमेंट प्लान में, वो आपने थोड़ा सा अग्रेसिवली फॉलो करना चाहिए। जो जी बीच बीच में कहीं पे छूट जा रही थी, अगर हम और आगे और एक साल के लिए जुड़ने वाले हैं तो आपने वो कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन रखना है, ठीक है सर। कि वो पूरा प्लान अच्छे से फॉलो करो। अगर आपको वो नहीं समझ रहा है तो आप 5 डेज के लिए आओ, यहाँ पर हम जी वो आपके लिए करवा के देते हैं, आपको पता है, और फिर वही जी घर जी पे जाके फॉलो करो। अगर नहीं, उसे अगर वैसे नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे आइए, लोगों के साथ रहिए, करिए, खुद के बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर काम करिए, और फिर जी उसको उसी तरीके से घर पर अप्लाई करिए। और कुछ आपको पूछना है अंकित? मुझे मतलब यही मतलब वैसे तो मैं बिल्कुल फिट रहता हूँ, कोई ऐसी वो परेशानी नहीं है मुझे। लेकिन सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जैसे पेट के यहाँ ऊपरले हिस्से में इधर की तरफ कि क्या हाँ। नाम है, ऐंठन टाइप सी हो जाती है। अच्छा, हाँ। मतलब दुखन टाइप, हाँ जी। और मतलब वो एक दो दिन रहती है फिर वो चली जाती है। जैसे बोलता हूँ, मैम से बात करता हूँ, दवाई खाता हूँ, मतलब जो ये सिम्टम है ये आगे के टाइम तो खत्म हो जाएंगे ना बिल्कुल? एकदम एकदम खत्म हो जाएगा। सिर्फ मैंने जैसे अभी बोला कि बस वो थोड़ी सी जी कंसिस्टेंसी हमारी लैक होती है। अभी देखो, मैं एक जैसे अभी समझो आपको एसिडिटी हो गई ना, तो भी हमें जी यहाँ पर दर्द देता है, जी ठीक जी है। जी लेकिन अपना दिमाग क्या हमें बताता है कि ये पेनक्रियास का पेन हो सकता है। हाँ जी हाँ जी तो ये जो वायरिंग अंदर से बनी हुई है ना, ये वायरिंग को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर ये वायरिंग टूटी जी नहीं तो जब भी कुछ भी हुआ, गैस भी हुई ना, तो हमें वो याद दिलाता है कि अरे यार पेनक्रियास का तो नहीं। और एक आपके इसमें
जो पिछला वाला रिपोर्ट था उसमें लिखा हुआ था कि सूजन थी, टेल रहता है, एक पेनक्रियास का टेल का साइड रहता जी है, वो वहां के जी एरिया जी में सूजन थी, वहां पे सूजन थी, इसका मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन था। वो इन्फ्लेमेशन भी अभी जी नहीं, तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन जी नहीं है तो बीमारी भी ऑलमोस्ट निकल गई है, ऐसा जी समझो। जी काफी सारा, वो हम कहते हैं ना कि हाथी निकल गया सिर्फ सूंड बाकी है, जी वो जी जी वहां तक आप पहुंच गए हैं। अभी बस थोड़ा सा और मेहनत करके जितनी भी बची हुई है जी उसको खत्म करना है हमें। तो आप चिंता मत करिए, हम आगे, और हमने मेडिसिन के जो पावर है वो भी अभी तक हमने जी अपने जी फुल लेवल पे बढ़ाया नहीं है ना, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि जी जी रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, तो धीरे धीरे अपन जी उसका भी जी जी पावर बढ़ाते जाएंगे। पहले, लेकिन मैं आपसे जुड़ने से पहले परेशान था थोड़ा सा कि पता नहीं बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन अब मुझे इतना ये है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी, इससे ज्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बस आप जो कर रहे हो वो 100% एकदम बराबर कर रहे हैं, आपको बस जी थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे जाके उसको खत्म करना है, बस आपने जी जो जी जी स्टेप रखा है वो एकदम सही है। हमें बस वो अंदर से जी वो जो न्यूरोलॉजी है उसको कट कर देना है कि ये जी विचार जी आए ना मन में, है ना, और वो जी मेमोरी भी भूल जाए हम कि ऐसा भी कुछ होता है। नॉर्मल जी जी प्रेशर तो किसी का भी होता है ना। जी हाँ मुझे हाँ भी जी हाँ जी कल लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि पैनक्रियाटाइटिस है।